आखिर क्या हुआ जब कर्ण को मारने के बाद अर्जुन को अपने ऊपर घमंड हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड कैसे चूर किया, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कर्ण एक महादानवीर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सूत पुत्र के रूप में बिताया। ऐसे ही कर्ण और श्री कृष्ण से जुड़ी एक रोचक कथा महाभारत में वर्णित है। कहते हैं कौरवों की सेना में होते हुए भी महारथी कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे। जब कर्ण युद्ध भूमि में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब सभी पांडव कर्ण के मारे जाने की खुशी मना रहे थे। ऐसे ही समय में अर्जुन ने अहंकार बस भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण तो समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अहंकार हो गया है। अर्जुन की इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण दानी ही नहीं बल्कि महादानी है। उसके काल में उससे बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। वे एक महादानवीर कर्ण है। अर्जुन को कृष्ण की बात समझ में नहीं आई और अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कर्ण अगर महादानी है, अब आप ये कैसे सत्यापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध भूमि में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा कर्ण अभी भी अपनी परीक्षा साबित कर सकता है। तब कर्ण और श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और कर्ण के महादानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए चले गए। श्री कृष्ण दानवीर कर्ण के पास आकर बोले, हे अंगराज, आपकी ऐसी अवस्था देखकर आपसे कुछ मांगने का भी साहस नहीं हो रहा। मेरा यहाँ से जाना ही उचित है। तब कर्ण ने ब्राह्मण को रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे पास आया याचक लौट नहीं सकता। तब कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर से अपना सोने का दांत उखाड़कर कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने उसे ले लिया, लेकिन अर्जुन ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये खून से लथपथ दान नहीं ले सकता। तब कर्ण ने अपना विजयी धनुष उठाया और जमीन पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध जल बहने लगा और उस जल से कर्ण ने उस दांत को शुद्ध कर दिया और तब अर्जुन को दिया। ये देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए और अपने असली रूप में आ गए। तब अर्जुन भी समझ गए कि कर्ण से बड़ा महादानवीर कोई नहीं है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हुआ। मांगो मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब दानवीर कर्ण ने वरदान मांगते हुए कहा, हे माधव, कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण की ये बात सुनी और वो सोचने लगे कि धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर पाप ना हुआ हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण के वरदान की पूर्ति के लिए उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।